हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे preposition. Welcome to Grammar Without Tears Unless They Are From Laughing. I am your English teacher Mifta and today I am going to explain you about preposition. So what are preposition? Preposition क्या होते हैं? Prepositions होते हैं इस टाइप के words in, on, at, under. हम लोग इसमें बहुत बार कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ पे हम लोग इन यूज करें, कहाँ पे ऑन, कहाँ पे एट और कहाँ पे अंडर. इस कंफ्यूजन को आज हम लोग दूर करेंगे और देखेंगे बहुत ही इजी वे में कि प्रीपोजिशंस क्या होते हैं और कौन सा प्रीपोजिशन कब और कहाँ यूज होता है. सो व्हाट आर प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज नाउन और रिलेशनशिप बिटवीन नाउन और प्रोनाउन. नाउन और प्रोनाउन के बीच में रिलेशनशिप हमें प्रीपोजिशंस बताते हैं और साथ में कुछ अलग वर्ड्स के भी. नेक्स्ट हम लोग के प्रीपोजिशन के कुछ एग्जांपल्स हैं. जैसे मैंने अभी बताया कि ऑन कहाँ यूज होगा, इन कहाँ, एट कहाँ, अंडर कहाँ. ये सारे कितने सारे कंफ्यूजन्स क्रिएट करते हैं. तो आज हम लोग इन कंफ्यूजन्स को दूर करेंगे और देखेंगे कि कहाँ कहाँ ये प्रीपोजिशंस यूज हो रहे हैं. तो फर्स्ट हमारा प्रीपोजिशन है इन. इन हमें कहाँ यूज करना है? जब हम लोग किसी चीज की बात करें कि ये चीज इसके अंदर है. जब हम लोग लिखें अंदर तो हम लोग वहां पे प्रीपोजिशन यूज करेंगे इन. जैसे द बॉय इज इन द हाउस. बॉय कहाँ है? घर के अंदर है. द बॉय इज इन द हाउस. बॉय घर के अंदर है. इन हमारा प्रपोजिशन बता रहा है कि जो बॉय है वो घर के अंदर है. अगर हम लोग ऐसे लिखना चाहें, बॉक्स, ओके, एक बॉक्स है जिसके अंदर एक कैट है, तो हम लोग इसके लिए कैसे लिखेंगे, कैसे बोलेंगे? हम लोग इसको ऐसे कह सकते हैं, द कैट इज इन द बॉक्स. कैट कहाँ है? बॉक्स के अंदर है कैट. तो हम लोग ने उसके लिए ऐसे लिखा. नेक्स्ट हमारा है अंडर. अंडर हम लोग तब यूज करते हैं जब कोई चीज किसी चीज के नीचे होती है, तो वहां पे हम लोग वर्ड यूज करते हैं अंडर. द डॉग इज अंडर द बेड. डॉग कहाँ है? बेड के नीचे है, अंडर द बेड. तो यहाँ पे हम लोग ने वर्ड यूज करा अंडर. यहाँ पे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैट, द cat is under the table. कैट हमारी कहाँ है? कैट हमारी टेबल के नीचे है. द कैट इज अंडर द टेबल. बिहाइंड, ओके, तो अब हम बिहाइंड कहाँ यूज करते हैं? ये तो हम लोग ने कुछ नया नया सुना हुआ वर्ड लग रहा है. ओके, तो मैं बताती हूँ. बिहाइंड हम लोग वहां यूज करते हैं जब हम लोग बात करें पीछे की, कि कोई चीज किसी चीज के पीछे है, तो वहां पे हम लोग वर्ड यूज करते हैं बिहाइंड. इसको कह सकते हैं द कार इज बिहाइंड द हाउस. जो हमारी कार है वो घर के पीछे है. द कार इज बिहाइंड द हाउस. नेक्स्ट इज ऑन. अब ऑन कहाँ पे यूज करते हैं? जब कोई चीज, कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस को टच कर रहा होता है और उसके ऊपर हो, तब हम लोग वहां पे यूज करते हैं ऑन. द एप्पल इज ऑन द बुक. यहाँ पे हमारा एप्पल बुक को टच कर रहा है और बुक के ऊपर रखा हुआ है, तो वहां पे हम लोग ने वर्ड यूज किया ऑन. अगर हम लोग अब फिर से अपने कैट को लें तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, द कैट इज ऑन द बॉक्स. जो हमारी कैट है वो बॉक्स के ऊपर है. पहले हमने देखा द कैट इज इन द बॉक्स. इन हमने यूज करा जब हमने बात करी अंदर की, तो हमने वहां पे लिखा इन, कि जो हमारी कैट है, बिल्ली है, वो इन, अंदर है बॉक्स के. नेक्स्ट हमने यूज करा अंडर. अंडर मतलब जब हम लोग बात करें किसी चीज के नीचे की, जो हमारी कैट है वो टेबल के नीचे है. नेक्स्ट ऑन. ऑन जब ऊपर की बात आ जाए कि किसी चीज के ऊपर है, तो वहां पे हम लोग वर्ड यूज करते हैं ऑन. द कैट इज ऑन द बॉक्स. कैट बॉक्स के ऊपर है. नेक्स्ट इज बिसाइड. बिसाइड में तो पहले से ही साइड है, तो हम लोग इसको यहाँ पे ऐसे यूज करेंगे जब कोई ऑब्जेक्ट किसी चीज के साइड में होगा. तो जैसे हमारा ये बॉक्स है, इसके साइड में हमारी ये कैट है, ओके, ये कैट है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, द कैट इज बिसाइड द बॉक्स. द कैट इज बिसाइड द बॉक्स. जो हमारी कैट है वो कहाँ है? साइड में है, बॉक्स के. यहाँ पे एक एग्जांपल और है, द बॉय इज बिसाइड द ट्री. जो बॉय है वो ट्री के साइड में है. नेक्स्ट इज टू. टू हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोग डायरेक्शन की बात करें. यहाँ पे डायरेक्शन ये है कि शी वॉक्स टू स्कूल. वो स्कूल की तरफ जाती है.
ये जो तरफ वर्ड है ये हम लोग टू डायरेक्ट कर रहा है, डायरेक्शन दे रहा है कि उस तरफ जाती है, उस जगह जाती है, इस तरीके से ये यूज हो रहा है। नेक्स्ट हमारा है प्रपोजिशन के काइंड्स। ओके, तो प्रपोजिशन 3 काइंड्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें प्रपोजिशन ऑफ टाइम, डायरेक्शन और प्लेस ये होते हैं। तो प्रपोजिशन ऑफ प्लेस में हमें बताता है कि एग्जैक्टली कोई चीज कहाँ पर रखी हुई है, उसका क्या प्लेस है, वो क्या जगह पे है, ये हमें बताता है। ओके, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं प्लेस में, ओके, अगर ये बुक है मेरे पास ये बुक है और इस बुक के ऊपर एप्पल रखा हुआ है, तो अब मुझे इस एप्पल को बताना है कि मेरा जो एप्पल है वो बुक के ऊपर रखा हुआ है। तो मैं ये कैसे बोलूंगी? द एप्पल इज ऑन द बुक, बुक के ऊपर रखा हुआ है। मैंने इस एप्पल की लोकेशन बताई है कि इसकी लोकेशन क्या है, ये कहाँ पर है। तो ये एप्पल हमारा कहाँ पे है? ये बुक के ऊपर है। द एप्पल इज ऑन द बुक। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक बॉक्स लूं और उस बॉक्स के अंदर इस एप्पल को डाल दूं, तो अब मैं क्या लिखूंगी? मुझे अभी भी इसकी डायरेक्शन बतानी है, इसका प्लेस बताना है कि कहाँ पे, डायरेक्शन नहीं, प्लेस बतानी है मुझे कि ये कहाँ पे है। तो अब मैं इसकी प्लेस कैसे बताऊं? मैं इसके लिए अब कह सकती हूँ द एप्पल इज इन द बॉक्स, क्योंकि ये बॉक्स के अंदर है। अभी हम लोग ने पढ़ा कि जब हम लोग की कोई ऑब्जेक्ट किसी चीज के अंदर होता है तो हम लोग वहां पे इन यूज करते हैं। ओके, अब एक सिचुएशन और है जहां हमारे बॉक्स के साइड में ये प्यारा सा एप्पल है। तो अब हम लोग क्या कहेंगे? द एप्पल इज बिसाइड द बॉक्स, क्योंकि ये इसके साइड में है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि ये मेरे पास एक टेबल है, ओके, ये एक टेबल है और इस टेबल के नीचे मेरा ये एप्पल है, तो अब मैं यहाँ पे कौन सा प्रेपोजिशन यूज करूंगी? यहाँ पे इन, ऑन, एट ऐसे तो नहीं यूज कर सकती ना। तो मैं यहाँ पे बोलूंगी द एप्पल इज अंडर द टेबल। जो मेरा एप्पल है वो टेबल के नीचे है। द एप्पल इज अंडर द टेबल। अंडर द टेबल। तो ये हमारे जितने भी एग्जाम्पल्स थे ये हमें बताते हैं कि हमारी जो चीज थी उसकी क्या प्लेस थी, वो कहाँ पे थी। तो ये हमें हमारी प्लेस बताते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं प्रपोजिशन ऑफ प्लेस की कुछ एग्जाम्पल। जैसे मैंने अभी बताया इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, ओवर, बिसाइड, बिटवीन। बिटवीन हम लोग तब यूज करते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट दो चीज के बीच में होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं द बॉल इज बिटवीन 2 बॉक्सेस। 2 बॉक्सेस के बीच में एक ये प्यारा सा बॉल रखा हुआ है। तो हम लोग ने बोला कि बिटवीन यहाँ पे लगा दो और ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अंडर। अभी जैसे मैंने पीछे बताया द एप्पल इज अंडर द टेबल और चेयर, जो भी मैंने बताया था। तो यहाँ पे क्या है कि हमारी जो कैट है वो किसके नीचे? टेबल के नीचे है। तो हम लोग ने बोला द कैट इज अंडर द टेबल, कि हमारी कैट जो है वो टेबल के नीचे है भाई। तो हमने यहाँ पे अंडर वर्ड यूज कर दिया। सेकेंड, हम लोग ओवर तब यूज करते जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर हो या बिछी हुई हो, तो हम लोग वहां पे ओवर यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द ब्लैंकेट इज ओवर द बेबी। ब्लैंकेट बेबी के ऊपर है। बिसाइड मैं बता चुकी हूँ, बिटवीन, अंडर ये सब बता चुकी हूँ। तो ये हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा है टाइम। प्रपोजिशन ऑफ टाइम। प्रपोजिशन ऑफ टाइम हमें बताता है, हमें ये हेल्प करवाता है कि कोई भी चीज जो है वो किस टाइम होगी, कब होने वाली है। ये हमें टाइम बताता है कि ये इवेंट कब होने वाला है, कब हुआ था या फिर कब होगा। तो फर्स्टली हमारा है एट, ऑन एंड आफ्टर। एट हम लोग यूज करते हैं जब हम लोग बात करते हैं स्पेसिफिक टाइम के बारे में। जैसे द पार्टी इज एट 5 PM। एग्जैक्टली पार्टी का टाइम बताया कि 5 PM पे हमारी पार्टी है। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, I will come there. I will come at 1 PM. मैं 1 बजे आऊंगा। I will come at 1 PM. मैं 1 बजे आऊंगा। He will be there at
2 AM। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है ऑन। ऑन हम लोग डेज और डेट्स के लिए यूज करते हैं। आई हैव क्लास ऑन मंडे। मेरी क्लास कब है? मेरी क्लास मंडे को है। आई हैव क्लास ऑन मंडे। आफ्टर हम लोग लेटर दिन के लिए यूज करते हैं। वी प्ले आफ्टर स्कूल। हम लोग स्कूल के बाद खेलेंगे। तो हम लोग ने क्या करा, यहाँ पे बाद को दिखाया कि हम लोग कैसे बाद यूज कर सकते हैं, आफ्टर लगा के। वी विल प्ले आफ्टर स्कूल, हम लोग स्कूल के बाद में खेलेंगे। और यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, शी वॉज बॉर्न इन जुलाई। वो जुलाई में पैदा हुई थी। तो हमारा ये प्रपोजिशन ऑफ टाइम खत्म हो गया। अब नेक्स्ट है मूवमेंट और डायरेक्शन। जैसे मैंने बोला, किसी चीज की तरफ जाना, टूवर्ड्स उसके कोई चीज जा रही है, तो वहां पे हम लोग ये वाला प्रपोजिशन यूज करेंगे। इसमें जो हमारे प्रपोजिशंस हैं, टू, इनटू, ऑन टू, फ्रॉम, आउट ऑफ, ये सब यूज होते हैं। ही वेंट टू द मार्केट। वो मार्केट की तरफ गया था। फ्रॉग जम्प्ड इनटू द पॉन्ड। फ्रॉग ने क्या किया? जंप किया पॉन्ड के अंदर। जब हम लोग किसी चीज के अंदर जाते हैं ऐसा, तो हम लोग वहां पे इनटू यूज करके, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ही जम्प्ड इनटू द रिवर। उसने कहाँ जंप किया? उसने रिवर में जंप किया। ही जम्प्ड इनटू द रिवर। इनटू हमने क्यों यूज करा? क्योंकि यहाँ पे एक बच्चा था और उसने क्या किया? उसने रिवर में जंप किया, तो ही जम्प्ड इनटू द रिवर। जब किसी चीज के अंदर जा रहे हैं तो वहां पे हम लोग इनटू यूज करेंगे। ओके, टू हम लोग ने यहाँ पे यूज करा है। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे वेंट टू को देखिए आप लोग, ठीक है। ही वेंट टू द मार्केट। वो मार्केट की तरफ गया। यहाँ पे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ही वेंट टू He went to his friend for help. वो हेल्प के लिए किसके पास गया? अपने फ्रेंड के पास गया। तो इसमें हमारा प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन कौन सा है? इसमें हमारा प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है टू, क्योंकि टू हमें बता रहा है कि उसकी तरफ गया वो हेल्प के लिए। ओके, तो हमारा ये प्रपोजिशन चैप्टर जो है ये यहीं पे एंड हो गया है। तो हमने प्रेपोजिशन में देखा कि प्रेपोजिशन कितने डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और उनकी कहाँ पे यूज होते हैं। कहाँ पे ऑन यूज हो रहा है, कहाँ पे ऑन टू, कहाँ पे इन यूज हो रहा है, कहाँ पे अंडर यूज हो रहा है, और उसको हम लोग ने बहुत ही अच्छे से समझा। प्रेपोजिशन बहुत सारी जगहों पे होते हैं, डिफरेंट वेज में यूज होते हैं, इसलिए ये बहुत नेसेसरी है कि आपको प्रेपोजिशन आने चाहिए और सारे प्रेपोजिशंस पता होने चाहिए। तो इन सारे प्रेपोजिशंस को अच्छे से प्रैक्टिस करिए और अच्छे से पढ़िए, और ऐसे ही न्यू एजुकेशनल वीडियोस के लिए आज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग।